उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दे दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव जी हैं। यादव जी, कैसे इस समस्या का समाधान निकालेंगे? कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। देखिए, कर्मचारियों के हित में हम लोग प्रयासरत हैं और हम केजरीवाल जी को बार बार कह चुके हैं। उनके घर पे जाके भी उनसे हमने पूछा कि भाई जो 13,000 रुपये करोड़ आपने देने हैं, तो आप अगर ये कहते हो कि नहीं देने, तो हमारे जो अधिकारी हैं उनके साथ आप अपने अधिकारियों को बैठा दीजिए, अकाउंटेंट को, जो अगर वो हिसाब मान ले कि हाँ जी आपके 13,000 करोड़ रुपए नहीं निकलते, हम मांगेंगे नहीं आपसे। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम जनता के कर्मचारियों के हित के लिए मांग रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारे भगवान है, जो हमारे कोरोना काल के ऐसे महान योद्धा के रूप में जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया इस काल से, कोरोना को, हमारे साथ ऐसे कितने योद्धा हैं जो शहीद हो गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं जिनकी सैलरी रुकी हुई है। लेकिन विजेंद्र जी, अब भी करीब 10,000 करोड़ का बजट कमिश्नर ने रखा है। जाहिर सी बात है, पिछला वाला बजट इससे भी ज़्यादा था, तो वो पैसा कहाँ चला गया जो कि अब भी सैलरी 5 महीने 6 महीने की बाकी है और कर्मचारियों को इस स्थिति में आना पड़ा कि उन्हें हड़ताल की घोषणा करनी पड़ रही है? पहली बात तो ये है कि कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जाएंगे, ये आपको कल पता चल जाएगा। क्योंकि जो कर्मचारी एक इंसानियत का रूप रखते हैं और जो भगवान का रूप रख सकते हैं, उनको पता है कि दिल्ली की जनता जो है उनको देख रही है कि उनका पैसा किसने रोका हुआ है। एमसीडी ने नहीं रोक रखा, एमसीडी का पैसा उल्टा दिल्ली सरकार ने रोक रखा है। अगर दिल्ली सरकार ये पैसा दे दे तो उनका अन्ना पाई हमारे को उनकी पहुंच जाए, हमें भी और उनको भी। ये कार्य करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? विजेंद्र जी, मान लिया जाए कि कुछ पैसा आने वाला है, यानी कि जिस तरीके से, जिस आत्मविश्वास के साथ आप बात कर रहे हैं कि हड़ताल पर नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समाधान निकालने की सोची होगी। ऐसा क्या समाधान है? समाधान है, लेकिन क्या होता है कि जी समय जो है ना, उसके ऊपर कुछ बातें छोड़ दी जाती हैं। वो आपको जल्द, आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका A to Z चैनल है, इसके माध्यम से हम ऐसी खुशखबरी देंगे। और जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, या जो टीचर्स हैं, या जो DBC कर्मचारी है, या जो हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनको सबको हम कुछ ऐसा अपने साथ लेके, उनको भगवान मान के, उनके जो परिवार की समस्याएं हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं। और जल्द ही उनको कुछ ऐसा लगेगा तो वो इस बात को एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं निगमों का पैसा अगर रुका है तो वो दिल्ली सरकार ने रोका हुआ है। और दिल्ली सरकार से हम मिलने के लिए गए, उनके बुलावे पर गए, वो नहीं मिले, वो उनकी अपनी चालाकी, उसके बाद बिना बुलाए भी चले गए। वो चले गए, हम नहीं गए। हमने तो, हमारे को तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने कहा था कि जी आप आइए, आपसे हम मिलके बात करेंगे कैसे। अगर एक बात मैं आपके चैनल A to Z के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा, अगर बाई चांस दिल्ली के जितने भी कर्मचारी अगर हड़ताल पे चले गए, तो इसमें उनको भेजने के लिए किसका, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो सीधा सीधा केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के अंदर कूड़ा कूड़ा हो जाएगा, पूरी दिल्ली के अंदर तराई तराई मच जाएगी। दिल्ली सरकार जो है इस मकसद के साथ कार्य कर रही है कि आने वाला समय उनको निगम के लिए दिखाई दे रहा है कि कैसे निगम के चुनाव में वो आए और कैसे जीत हासिल करे। इस मकसद से, इस कंस्पायर से, इस षड्यंत्र के तहत वो कार्य कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि दिल्ली का पैसा, निगमों का पैसा, कर्मचारियों का पैसा दिल्ली सरकार ने देना। विजेंद्र जी, फिलहाल के जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि दिल्ली सरकार पैसा आसानी से नहीं देने वाली है। ऐसी स्थिति में आप इस संकट से, आर्थिक संकट से नगर निगम को कैसे बाहर निकालेंगे? बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। लेकिन ये आप देखिए, 350 करोड़ रुपए की तनख्वाहें हमें जो है हर मंथ मेरे ख्याल से देनी पड़ती है निगमों के कर्मचारियों के, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो। लेकिन जब हम ऐसे 6 जोन है, 6 जोन मेरे उत्तरी दिल्ली नगर निगम में आते हैं, तो हमने उनको जो जोन वाइज चेयरमैन साहब के साथ में बैठ के, या जो अधिकारी हैं उनके साथ में बैठ के ऐसी प्लानिंग करी है कि जहाँ से ये वित्तीय स्थिति ठीक हो और ये हमारा फंड जनरेट हो। तो इन चीज़ों को लेकर हमने अलग अलग जोन के अंदर में मीटिंगें की और वहाँ से करोड़ों करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया जनरेट हुआ। और उसी के लिए तो आज भी आप देख लीजिए, 3 महीने पहले जितना कर्मचारियों का देना था, वो आज हम उनको और भी देने की स्थिति में जल्द आने वाले हैं। ये चीज़ आपको खुशखबरी मिलेगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, थैंक यू।